टॉपिक में हम लोग बात करेंगे बीकॉम सेकंड सेमेस्टर बीकॉम सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए कि उन लोग को कौन कौन से सिलेबस कौन कौन से सब्जेक्ट को पढ़ने हैं अभी, क्योंकि वे लोग फर्स्ट सेमेस्टर का कोविड के सेशन में जो है एग्ज़ाम हुआ, ऑनलाइन हुआ। अब जो है सारे एग्ज़ाम्स जो है वो ऑफलाइन होने वाले हैं। तो ऑफलाइन एग्ज़ाम होने वाले हैं तो वो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो आप लोग को देने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो टोटल देख लेते हैं हम लोग कि क्या है। तो ये हमने ये आपका शिव पोर्टल का वेबसाइट से लिया हुआ। तो आपको दिख रहा होगा, है ना। तो जैसा कि ये आपको दिख रहा होगा यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता के वेबसाइट से मिला हुआ ये पीडीएफ है, जिसमें सारे सिलेबस जो है अच्छी तरह से लिखे हुए हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर नोटिफिकेशन को भी पढ़ लेना है कि इट इज नोटिफाइड फॉर इंफॉर्मेशन ऑल कंसर्न द सिंडिकेट इन मीटिंग डेटेड, इतना जो भी है ना दिया हुआ है, ठीक है। न्यू स्ट्रक्चर के हिसाब से, ठीक है। नोटिफिकेशन देख लेना है CSR/26 and 70। हम लोग को विशेष करके ये सब नहीं जानना, हम लोग को विशेष करके जो जो टॉपिक है। हाँ, ये आपको फर्स्ट सेमेस्टर में ये पढ़ना पड़ा था। कम्युनिकेटिव इंग्लिश, इंग्लिश इंडियन लैंग्वेज, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक्स पढ़ना पड़ा था, बिजनेस लॉ पढ़ना पड़ा था, और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ना पड़ा था। टोटल मिला के 500 नंबर के पेपर थे आपके। अब आ गए हम लोग सेकंड सेमेस्टर में। सेकंड सेमेस्टर का जो पेपर है, सेकंड सेमेस्टर का जो पेपर है वो 400 का पेपर होगा। इसमें ई कॉमर्स इसमें ई कॉमर्स 100 मार्क्स का, और साथ में बिजनेस कम्युनिकेशन, कंपनी लॉ 100 मार्क्स की होगी। 6 घंटे मिलेंगे इसके लिए। मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये 100 मार्क्स का। और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो अकाउंट सेकेंड सेमेस्टर में नहीं है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, ठीक है। अब हमको इसको इस सेकंड सेमेस्टर को हम लोग डिटेल में समझते हैं, ठीक है। डिटेल में समझेंगे कि कौन कौन से
हाँ, तो ये सेमेस्टर 2 4 सब्जेक्ट है आपके, 1 2 3 4, ठीक है। और सब्जेक्ट का कोड भी देख लेना है। अब चलते हैं हम लोग आगे। सबसे पहली बात है कि जो सब्जेक्ट है वो ई कॉमर्स है। सब्जेक्ट जो है वो ई कॉमर्स है, ठीक है ना। सब्जेक्ट जो है वो ई कॉमर्स है। ई कॉमर्स एंड बिजनेस कम्युनिकेशन। ई कॉमर्स एंड बिजनेस कम्युनिकेशन, ये 50-50 के आएंगे, मतलब 50 मार्क्स 50 मार्क्स। इसमें कॉलेज में जो है इंटरनल असेसमेंट जो है 20 मार्क्स के हो जाएंगे, और बाकी सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम जो है 80 मार्क्स का होगा, ठीक है। और बाद में क्या होगा, वो दोनों ऐड होंगे। आते हैं नेक्स्ट। अब ई कॉमर्स के मॉड्यूल 1 में कौन कौन से चैप्टर होंगे। तो ई कॉमर्स के मॉड्यूल 1 में चैप्टर होंगे, सबसे पहला चैप्टर में पढ़ना पड़ेगा यूनिट 1 में इंट्रोडक्शन ई कॉमर्स रिलेटेड, जिसको हम लोग क्लास में स्टार्ट किए हैं, ई कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। उसके मीनिंग, नेचर, कॉन्सेप्ट, टाइप्स, बिजनेस टू बिजनेस कॉन्सेप्ट, बिजनेस टू बिजनेस पढ़ेंगे, B2C पढ़ेंगे, C2C पढ़ेंगे, C2B पढ़ेंगे। तो ये सब के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद सेकंड टॉपिक हम लोग को पढ़ना पड़ेगा ये, अच्छा, फर्स्ट वाले चैप्टर से हम लोग को मिलेगा 10 मार्क्स के क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट वाले 10 मार्क्स के क्वेश्चन फिक्स है, ठीक है ना। और उसके बाद हम लोग को ECRM या SCM पढ़ना पड़ेगा, जिससे जिससे 8 मार्क्स का क्वेश्चन हम लोग को मिलेगा। उसके बाद है डिजिटल पेमेंट। डिजिटल पेमेंट से रिलेटेड जो मेथड है वो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक जो पेमेंट करते हैं उसके बारे में ये चीज़ है। उसके बारे में आएगा, तो ये आपका 8 मार्क्स से इस चैप्टर से क्वेश्चन आ जाएगा। उसके बाद एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग मतलब ERP, ये 1 से 8 मार्क्स का भी क्वेश्चन आएगा। उसके बाद आता है न्यू ट्रेंड इन कॉमर्स। ई कॉमर्स में नए नए ट्रेंड क्या क्या चल रहे हैं उसके बारे में 6 मार्क्स का ये आ जाएगा, ठीक है। टोटल मिला के 5 चैप्टर, ठीक है। और ये वहाँ के द्वारा जो कुछ बुक अवेलेबल किए गए हैं, कुछ बुक का लिंक दिया हुआ है, जिसे आप खरीद कर परचेज करके इसमें से आप पढ़ कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज हमारा नोट्स अवेलेबल है ही, ठीक है। तो ये हो गया ई कॉमर्स से रिलेटेड सिलेबस। अब आती है बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन से इंटरनल असेसमेंट से 10 मार्क्स का, और बाकी सेकंड सेमेस्टर से 40 मार्क्स का आएगा। टोटल मिला के 50 मार्क्स हो गए। इसमें इंट्रोडक्शन से 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, और टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन जो चैप्टर 2 है उससे 6 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। उसके बाद टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। उसके बाद ड्राफ्टिंग, ड्राफ्टिंग से 20 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला। ड्राफ्टिंग जो है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि मिनट्स है, रिपोर्ट्स है, बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये ज़्यादा डिमांड में रहता है। तो ड्राफ्टिंग, तो ये 4 चैप्टर है, 4 चैप्टर मिलाकर हो जाते हैं 50 मार्क्स। और इसमें कुछ सारे बुक्स सजेस्ट किए गए हैं, इस बुक में से किसी एक बुक से आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। या फिर आपके कॉलेज में अगर लाइब्रेरी है तो लाइब्रेरी से आप लेकर अपना यूज कर सकते हैं, और इससे अपना नोट्स बनाकर लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग और आगे बढ़ते हैं। कंपनी लॉ। कंपनी लॉ बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसमें आप कंपनी के लॉ एंड रूल्स एंड रेगुलेशन को बड़े अच्छी तरह से जान पाएंगे। इंटरनल असेसमेंट जो है 20 मार्क्स का होगा। सेमेस्टर के एग्जामिनेशन जो है 80 मार्क्स के होंगे, ठीक है। ये टोटली एक कंपनी लॉ है। और इसमें क्या है, कंपनी लॉ में 16 मार्क्स का सिर्फ इंट्रो से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको अच्छी तरह से पढ़ना है, क्योंकि इसको पढ़ने के बाद आप CA और CS या CMA करेंगे, तो उसमें ज़्यादा पावरफुल रोल निभाता है। और इसमें क्या है कि कंपनी का फॉर्मेशन में जानकारी मिलती है। अगर आप बिजनेसमैन भी बनना चाहते हैं या फिर फ्यूचर में जाकर बिजनेस भी करना चाहते हैं तो ये भी बेस्ट है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ द कंपनी के बारे में 16 मार्क्स का कवर होगा इसमें। उसका फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, हाउ कंपनी, हमें कंपनी कंपनी जो है ये फॉर्मेशन कंपनी का कैसे होता है उसके बारे में टोटल डिटेल में, सारा डिटेल में हम लोग को पढ़ने मिलेगा। इसमें टोटल हम लोग को 16 नंबर यहाँ से कवर होंगे।
ठीक है। उसके बाद है कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में नंबर, तो टोटल इसमें 16 मार्क्स का इसमें भी कवर हो जाएगा। उसके बाद आता है शेयर कैपिटल, जो कि हम लोग पहले भी पढ़े हुए हैं 12 क्लास में, शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर, जो कि हम लोग 12 में पढ़ा हुआ है। तो ये जो है 16 मार्क्स का यहाँ से भी कवर हो जाएगा, ठीक है ना। ये टोटल मिला के हम लोग का 100 मार्क्स का कवर होता है। उसके बाद क्या है, साथ में चैप्टर 5 कॉर्पोरेट मीटिंग के बारे में पढ़ना होगा। कॉर्पोरेट मीटिंग, जो भी कंपनी में जो जितने सारे मीटिंग होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आते हैं, बैठ के मीटिंग करते हैं, प्रैक्टिकली नोटिस एजेंडा, चेयरमैन, ये सब जो बैठकर जो बात लिखते हैं, जो जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होता है, उनके बारे में सारा डिटेल प्रैक्टिकली या इस चीज को अच्छी तरह से समझाया जाएगा। तो इसमें क्या है, कॉर्पोरेट मीटिंग जो है इंटरेस्टिंग है, और इससे भी 16 मार्क्स का कवर होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये कुछ बुक दिए हुए हैं, इसे मार्केट में और भी बुक अवेलेबल है, आप कहीं से भी कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगला टॉपिक आता, अगला सब्जेक्ट आता है मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड ह्यूमर। ये भी जो है 50-50 मार्क्स का अलग अलग विभाग में डिवाइड कर दिया गया, जिसमें 20 मार्क्स मिलते हैं इंटरनल असेसमेंट में, बाकी 80 मार्क्स आपको सेमेस्टर के एग्जाम में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। मॉड्यूल 1 में मार्केटिंग असेसमेंट है, जिसमें इंटरनल असेसमेंट 10 मार्क्स का सेम, और सेमेस्टर एग्जामिनेशन 40 मार्क्स का है। इसमें इंट्रोडक्शन से आपको 8 मार्क्स मिलने वाले हैं। बाकी कंज्यूमर बिहेवियर सेकंड चैप्टर है, कंज्यूमर बिहेवियर एंड मार्केटिंग सेगमेंटेशन। कंज्यूमर बिहेवियर मतलब कंज्यूमर जो है वो के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे मार्केटिंग में, सारा चीज को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि किसी भी बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, किसी को कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग क्या क्या करेंगे, क्या सारा सपोर्टिंग स्टेटमेंट यहाँ पर हम लोग को अवेलेबल मिलेगा। उसके बाद प्रोडक्ट के बारे में पढ़ने को मिलेगा, ये भी चैप्टर, ये भी इसमें से भी 8 मार्क्स कवर होंगे। उसके बाद जो कि है प्राइसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड चैनल एंड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, इस टॉपिक से हम लोग को मिनिमम 8 मार्क्स का कवर हो पाएगा, ठीक है। उसके बाद प्रमोशन, रिसेंट डेवलपिंग इन मार्केटिंग पर, किसी भी एम्प्लॉय का, किसी भी बिजनेस का प्रमोशन कैसे होता है, तो ये सब चीज को लेकर हम लोग 8 मार्क्स का यहाँ से कवर हो जाएगा। कुछ सारे बुक दिए हुए हैं, जिसमें हम लोग अच्छी तरह से यहाँ से नॉलेज ले सकते हैं, मार्केट में मिल सकता है। ये मार्केटिंग मैनेजमेंट का बुक है। उसके बाद आता है ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स जो है 10 मार्क्स का वहाँ से कवर होगा, सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन जो है 40 मार्क्स से वहां से कवर हो जाएंगे, टोटल मिला के 50 मार्क्स हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्या है, 50 मार्क्स का कवर हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद, क्या है, नेचर एंड स्कोप, है ना। नेचर स्कोप के बारे में, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में नेचर एंड स्कोप के बारे में हम लोग को पढ़ने मिलेगा, जिसमें किस चीज का, ह्यूमन रिसोर्स का नेचर एंड स्कोप, ये 8 मार्क्स कवर होंगे इससे। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, ह्यूमन जो है, क्योंकि मनुष्य ही काम करके जो किसी भी कंपनी को आगे बढ़ाता है, तो ये एक तरह का रिसोर्स है, और ये रिसोर्स जो है ये इस चैप्टर से 8 मार्क्स कवर होंगे। उसके बाद रिक्वायरमेंट एंड सिलेक्शन चैप्टर से भी 8 मार्क्स का कवर होंगे। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ये से भी 8 मार्क्स का कवर होंगे। जॉब इवैल्यूएशन एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल, इससे भी 8 मार्क्स के कवर होंगे, ठीक है। उसके बाद इतने सारे बुक दिए हैं, किसी भी एक बुक को लेकर आप अपना परचेज करके या फिर अपने कॉलेज के लाइब्रेरी से आप यूज करके काम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगली बात है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सारा इसी के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, जो कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट। ये इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स का होगा, और सेमेस्टर एग्जाम 80 मार्क्स का होगा टोटली। इसमें कौन कौन से चैप्टर कवर होंगे, तो इंट्रोडक्शन, कॉस्ट रिलेटेड जो भी हम लोग फ्यूचर पास्ट में पढ़े हैं वो सारे के सारे रहेंगे इसमें। कॉस्टिंग रहेगा, ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग सारा डिटेल में रहेगा, इंट्रोडक्शन सारे रहेगा, तो ये सारा फिर से हम लोग को रिवीजन मिलेगा, बट थोड़ा सा एडवांस में मिलेगा, है ना। अच्छा, उसके बाद हम लोग को दूसरा टॉपिक पढ़ने वाले को मिलने वाला है मटेरियल कॉस्टिंग। ये भी हम लोग को ऑलमोस्ट पढ़ा हुआ है, बट अगर नहीं भी पढ़ा हुआ होगा तो यहाँ पर अच्छी तरह से मिलेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मटेरियल कॉस्टिंग से आप लोग को 10 नंबर का, और पहले वाले चैप्टर से कवर होंगे 10 मार्क्स का, ठीक है। 10 मार्क्स का ये कवर हो जाएगा, और उसके बाद फिर ये 10 मार्क्स का मटेरियल कॉस्टिंग से कवर हो जाएगा। उसके बाद है एम्प्लॉई कॉस्ट एंड इंसेंटिव स्कीम, ये जो है 10 मार्क्स का कवर होगा इस चैप्टर से, ठीक है। इस चैप्टर से 10 मार्क्स का कवर होने वाला है। उसके बाद ओवरहेड एंड कॉस्ट स्टेटमेंट, ये भी 20 मार्क्स का कवर होने वाला है, ठीक है। तो ये इस कॉस्ट अकाउंटिंग में थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। कॉस्ट बुक कीपिंग मतलब कॉस्ट को कैसे बनाया जाता है, वो 10 मार्क्स का ऊपर डिपेंडेंट रहेगा, तो ठीक है। उसके बाद अगला चैप्टर होता है, इसी में जॉब कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग भी आ जाएगा बहुत, और रिकॉन्सिलिएशन भी है इसी में चैप्टर में, 5 चैप्टर में ही आ जाएगा, जो 10 मार्क्स का कवर होने वाला है। उसके बाद क्या है, कॉस्ट, अच्छा कॉस्टिंग मैनेजमेंट ये है ना, कॉस्टिंग मैनेजमेंट में ही ये
कॉस्ट बुक कीपिंग के ऊपर का हो गया। कॉस्टिंग मैनेजमेंट में जॉब कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग, सर्विस कॉस्टिंग और प्रोसेस कॉस्टिंग, ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैनेजमेंट कॉस्टिंग, ये सब कॉस्टिंग मेथड में आ जाते हैं। कुछ अलग से बुक दिया गया है जो कि रेफरेंस में है, आप लोग इसे यूज करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 3 के बारे में हम लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ये सेकंड सेमेस्टर रिलेटेड था। तो ये हम लोग टोटली मिला के हम लोग पढ़ लिए कि संगीत टोटली हम लोग को क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ने हैं, क्या क्या चैप्टर पढ़ने हैं। ठीक है, और विशेष जानकारी के लिए आप लोग कमेंट करें, जिससे लगातार वीडियो आप लोग को मिलते रहे। और इसी तरह लगातार अगर हेल्पफुल वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर भी करें, जिससे हमारा उत्साह बढ़ा रहेगा। और ये सारे चैप्टर जो है सेमेस्टर 2 के हैं, जो कि हम लोग को पढ़ने हैं। ई कॉमर्स, बिजनेस कम्युनिकेशन, कंपनी लॉ, मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, और सारे के सारे वो जो कोड हैं सब्जेक्ट के, वो हम लोग को अच्छी तरह से पता होना चाहिए। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट।